अच्छा, अब हमारे पास एक और वैलिडेटर है, कस्टम वैलिडेटर इन वैलिडेशन कंट्रोल्स। ठीक है, मतलब देखो कस्टम वैलिडेटर, देखो नाम से ही जाहिर है, कस्टम मतलब जो हम खुद क्रिएट करते हैं, मतलब जो प्री डिफाइंड ना हो। जिस तरह हमने कस्टम वैलिडेटर से पहले जितने भी कंट्रोल्स अभी तक देखे हैं वो सारे क्या है, प्री डिफाइंड है, मतलब वो कोई ना कोई पहले से काम परफॉर्म करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन कस्टम वैलिडेटर में हमें खुद से बताना पड़ता है कि हम किस किस्म की वैलिडेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर था वो हमें प्री डिफाइंड था, मतलब पता था कि जब मैं एम्प्टी छोड़ूंगा तब वो एरर मैसेज शो करवाएगा। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हमने एक ईमेल एड्रेस का रेगुलर एक्सप्रेशन कोड दिया था। ठीक है, जिसके थ्रू वो ये चेक कर रहा था कि इंटरनेट ईमेल उसने वैलिड डाली या नहीं डाली। फिर रेंज दिया था, कंपेयर दिया था, मतलब ये प्री डिफाइंड थे। लेकिन कस्टम वैलिडेटर के अंदर हम खुद से बताते हैं, ठीक है, कि भाई हमें किस किस्म की वैलिडेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूं, एक और मैं यहाँ पे एक रो ऐड करता हूं। ठीक है, रो बिलो। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल जेंडर। ठीक है, और अब इसमें मैं देता हूं दो रेडियो बटन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं इसके टॉप पे। ठीक है, देखो रेडियो बटन है, ये मैं दो मुझे चाहिए, मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पे इसका हम टैग सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पहला है इसका नाम होगा मेल। ठीक है, और फिर ये जो दूसरा हमारे पास रेडियो बटन है इसका नाम होगा फीमेल। सही है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखो। देखो अभी अगर मैं मेल पे चेक लगाऊं, फीमेल पे चेक लगाऊं, तो देखो अभी दोनों पे चेक हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों पे नहीं होना चाहिए, मतलब एट अ टाइम एक पे चेक होना चाहिए। तो असल में इन दोनों को अभी हमने ग्रुप नहीं किया, मतलब हमने ये नहीं बताया कि ये दोनों एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है रेडियो बटन की। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले ये वाला सिलेक्ट करता हूँ मेल, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है ग्रुप नेम। देखो ग्रुप नेम प्रॉपर्टी नजर आ रही है, अभी एम्प्टी है। ठीक है, तो इसका ग्रुप का नाम मैं रखता हूं जेंडर ग्रुप। ठीक है, और यहां पे आके इसको कॉपी करता हूं। अभी ये मैंने मेल का जेंडर नेम मतलब ग्रुप नेम रखा है जेंडर ग्रुप, तो यहां मैं फीमेल में आऊंगा तो वही जो मैंने सेम रखा था ना मेल के लिए, वो मैं यहाँ पे किसके लिए रख दूंगा, फीमेल के लिए रख दूंगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और रन करूं, तो अब क्योंकि ये एक हो गए तो एट अ टाइम मैं इन दोनों में से क्या कर सकता हूं, एक को ही सिलेक्ट कर सकता हूं, मतलब इन दोनों को मैंने ग्रुप कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, या तो मैं मेल सेलेक्ट कर सकता हूं या फीमेल सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो रेडियो बटन हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, इनके लिए हमारे पास मतलब कोई बिल्ट इन हमारे पास वैलिडेटर कंट्रोल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये काम हम करते हैं कस्टम के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के थ्रू अगर आपको करके दिखाऊं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं और इसकी मैं प्रॉपर्टी सेट करता हूं, डायनेमिक करता हूं इसको, और इसका मैं नाम देता हूं फॉर एग्जांपल प्लीज सेलेक्ट। ठीक है, अ जेंडर। सही है, और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इसको उसी तरह हम फोर कलर रेड दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको टैग दे दूं स्टार। ठीक है, तो इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल टू वैलिडेट। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये कंट्रोल टू वैलिडेट में दिखाऊं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेडियो बटन आ रहा है, रेडियो बटन कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर इस तरह की लॉजिक हमें अप्लाई करनी हो रेडियो बटन पे, तब हम कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं, कस्टम वैलिडेटर, क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में हम ये जो रेडियो बटन है इनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करता हूं तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करवाता हूं एक कस्टम वैलिडेटर। कस्टम वैलिडेटर का मतलब जब हम अपनी कस्टम कोई लॉजिक अप्लाई करना चाहें उसके लिए हम कस्टम वैलिडेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आता हूं, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे अब मैं इसको डिस्प्ले को डायनेमिक कर लेता हूं, और कस्टम वैलिडेटर में कहता हूं एरर मैसेज में मैं कह देता हूं यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट
अजेंडर, सही है, ठीक है। और 4 कलर इसका वही कर देते हैं रेड, ठीक है। और टेक्स्ट में यहाँ पे कर देता हूं स्टार, ठीक है। और यहाँ पे अब ये जो हमारे पास कंट्रोल टू वैलिडेट है, ये किसको वैलिडेट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज समझने वाली है, मतलब यहाँ पे अब इसको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अभी आऊं तो देखो हमें वो रेडियो बटन शो नहीं हो रहे, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास इसी वैलिडेटर का एक फंक्शन होता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसके इवेंट्स पे आऊं, देखो यहाँ प्रॉपर्टीज के साथ इवेंट्स नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे इसका एक इवेंट होता है सर्वर वैलिडेटर, क्योंकि जो कस्टम वैलिडेटर है ना, इसको वैलिडेट कौन करता है, सर्वर वैलिडेट करता है, मतलब सर्वर चेक करता है, और इस इवेंट के अंदर आप अपनी लॉजिक लगाते हो, सही है। क्योंकि बाकी जितने भी कंट्रोल्स हैं उनकी लॉजिक पहले से लगी हुई है, सही है। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या काम करवाना चाह रहे हैं वो इस इवेंट के अंदर हम लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसके अंदर डबल क्लिक करूं, ठीक है, तो हमारे पास ये इवेंट देखो जनरेट हो गया, कस्टम वैलिडेटर, और इस इवेंट का क्या नाम है, सर्वर वैलिडेट, ठीक है। मतलब इसको ये जो मेल और फीमेल है इसको चेक कौन करेगा, सर्वर चेक करेगा। ये वैलिडेशन कहां परफॉर्म होगी, सर्वर पे परफॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मैं इन रेडियो बटन्स का आईडी सेट करता हूं, ठीक है। इसका था यहाँ पे रेडियो बटन 1 नाम है ना, मैं इसको कहता हूं मेल रेडियो बटन, ठीक है। और फीमेल वाला सिलेक्ट करता हूं, इसको मैं कहता हूं फीमेल रेडियो बटन, ठीक है। और अब यहाँ पे ये जो इसका इवेंट था सर्वर वैलिडेट का, यहाँ पे मैं इफ की कंडीशन लगाता हूं, और इफ की कंडीशन में अब मैं कहता हूं कि मेल रेडियो बटन डॉट चेक्ड, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं लगा रहा हूं एक और ऑपरेटर, और यहाँ पे कहता हूं फीमेल रेडियो बटन डॉट चेक्ड। इसका मतलब कि देखो हमारे पास 2 बटन है ना, मेल रेडियो बटन और फीमेल रेडियो बटन। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है चेक, मतलब जब हम इसके ऊपर चेक करते हैं तब कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है, चेक प्रॉपर्टी। और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूं, और ऑपरेटर। इसका मतलब कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी चेक हुआ है, मतलब या मेल चेक हुआ है या फीमेल रेडियो बटन चेक हुआ है, तब हमारे पास क्या हो, तो देखो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। देखो ये जो सर्वर वैलिडेट है इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो जो भी वैल्यू हम आती है वो किसके पास आती है, ARGS के पास, ठीक है। तो यहां पे मैं कहता हूं कि ARGS इसकी एक प्रॉपर्टी है इज वैलिड, ये क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। इसका मतलब कि अगर दोनों में से एक भी उसने चेक लगाया हुआ है मेल पे या फीमेल पे, तो ARGS डॉट इज वैलिड ट्रू का क्या मतलब है कि एरर मैसेज हमें शो नहीं होगा, सही है। मतलब जो एरर मैसेज शो होता है वो हमें शो नहीं होगा। एल्स में क्या होगा, एल्स में मैं इसको कर दूंगा ARGS डॉट इज वैलिड, यहां पे मैं इसको कर दूंगा फॉल्स। तो फॉल्स हो गया तब हमें एरर मैसेज क्या होगा, शो होगा। एरर मैसेज कब शो होगा, जब इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब जब रेडियो बटन में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। और एल्स के पार्ट में मैं क्या करवा रहा हूं, ARGS जो आर्ग्यूमेंट में वैल्यू आ रही थी उसको मैं इस वैलिड की प्रॉपर्टी के साथ फॉल्स करवा रहा हूं। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे एरर मैसेज शो होगा, ठीक है। मतलब जब फॉल्स होगा तो एरर मैसेज शो होगा, और जब ट्रू होगा तो एरर मैसेज शो नहीं होगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको हम रन करते हैं तो रिजल्ट देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं, ये जितने भी हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, आपके पास रेंज वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर, ये जितने भी वैलिडेटर थे ये क्लाइंट साइड है, मतलब ये हमारे ब्राउजर पे रन होते हैं। लेकिन ये जो मेल और फीमेल पे था, इसको चेक करवाने का जिम्मा किसके पास है, सर्वर के पास, क्योंकि हमने इसका इवेंट यूज कर रहे थे सर्वर वैलिडेट, ठीक है। मतलब अगर जब हमें कस्टम वैलिडेटर यूज करना होता है ना, तब हमें ये मेथड लाजमी यूज करना होता है, सर्वर वैलिडेट। तो अगर मैं अभी यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो अभी सारे किसके दिखा रहा है, क्लाइंट साइड वाले दिखा रहा है। और एक बात याद रखना, जब सारी क्लाइंट साइड की वैलिडेशन चेक हो जाएगी उसके बाद सर्वर साइड की वैलिडेशन चेक होती है, ठीक है। मतलब अभी देखो रेडियो बटन के लिए नहीं आ रहा ना,
रेडियो बटन का कब आएगा? जब सारी क्लाइंट साइड ये जितने भी हैं कंट्रोल, जब ये आप इसको वैलिडेट करवा लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूं आदिल, और यहाँ पे ये तो कुछ और आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इस तरह से। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आता हूं। ठीक है, क्लास हम रेंज में दे देते हैं 5, फीस हम दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूं, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करता हूं, तो अब आप रिजल्ट देखो। देखो क्या आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट अ जेंडर, मतलब जहां पे ये क्लाइंट साइड की वैलिडेशन चेक हो गई, उसके बाद किसकी वैलिडेशन चल रही है? सर्वर की। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने, मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ अभी हमारा, क्योंकि ये सर्वर अभी इसको वैलिडेट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मेल पे कर दूं और अब सबमिट पे क्लिक करूं, तो देखो वो एरर मैसेज चला गया, मतलब अब हमारे पास सक्सेसफुली क्या हुआ, ये फॉर्म फिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने रेडियो बटन चेक बॉक्सेस के लिए क्या यूज किया? कस्टम वैलिडेटर। इसके अलावा अगर कोई कस्टम लॉजिक हो, वो भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और कस्टम लॉजिक करता हूं, तो उसके लिए मैं एक न्यू यहाँ पे प्रोजेक्ट ले लेता हूं इसी का। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट करता हूं और यहाँ पे इसी तरह एक ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, और इसको कहता हूं मैं, इसका नाम रख देते हैं अनदर एग्जाम्पल CV। ठीक है, कस्टम वैलिडेटर। ठीक है, ओके करते हैं इसको। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हमारा। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक वेब फॉर्म ऐड करवाता हूं। ठीक है, वेब फॉर्म ऐड करवाता हूं। ठीक है, वेब फॉर्म का नाम यही रखते हैं, वेब फॉर्म 1। ठीक है, और अब यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल इसके डिजाइन मोड में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वही ले लेता हूं टेबल। ठीक है, टेबल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे रोज 2 और कॉलम्स 2, और इनकी सेल पैडिंग में बढ़ा देता हूं थोड़ी सी, और सेल स्पेसिंग भी। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका मैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूं इसका नाम मैं कहता हूं एंटर इवन नंबर। सही है, मतलब इवन नंबर आप इंसर्ट करो, तो वो वैल्यू मैं कहां पे ले लूंगा? अपने टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं, एक टेक्स्ट बॉक्स हम करवाते हैं इंसर्ट। ठीक है, और यहाँ पे मुझे चाहिए एक बटन। ठीक है, यहाँ पे कह लेते हैं इसको बटन। ठीक है, सही, और बटन पे इसका टेक्स्ट हम रख देते हैं सबमिट। सही है, ठीक है, और अब इसको वैलिडेट करवाने के लिए जल्दी से एक हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, कि भाई वो इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। फिर इसके बाद आते हैं हम कस्टम वैलिडेटर के ऊपर। ठीक है, इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूं डायनेमिक, और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की जगह मैं कह देता हूं प्लीज एंटर अ नंबर। सही है, और यहाँ पे 4 कलर इसका उसी तरह रेड। ठीक है, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी अब मैं चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि हमने अभी वैलिडेशन कंट्रोल, सॉरी, वैलिडेशन समरी इसके अंदर ऐड नहीं करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूं ये किसको वैलिडेट करेगा? टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक है, एक ही टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, और फोकस भी कहाँ आ जाए? इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, सही है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करूं, अच्छा देखो अभी एक एरर आएगा। याद है मैंने आपको बताया था वेब कॉन्फ़िग फाइल में एक XML फाइल है वेब कॉन्फ़िग, उसके अंदर एक कोड ऐड करते हैं जिससे ये वैलिडेशन कंट्रोल जो है सही वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये ऐप सेटिंग्स के नाम से ये एक कोड है। ठीक है, इसको आप यहां से कॉपी करो, और ये वेब कॉन्फ़िग फाइल है ना, XML फाइल, इसके अंदर आप ये जो कॉन्फ़िगरेशन का टैग है, ठीक है, इसके क्लोजिंग टैग से पहले आप इसको पुट करके इसको सेव करो, और अब एक दफा फिर इसको रन करो।
ठीक है, अब सबमिट पे क्लिक करता हूं तो देखो एंटर नंबर आ रहा है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे इसको क्या कहा है, एंटर इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7। मैं यहाँ पे उससे सिर्फ इवन नंबर ले रहा हूं। अब देखो ये मेरी अपनी लॉजिक है कि मुझे लास्ट भी इवन नंबर ही चाहिए, तो इसके लिए और कोई कंट्रोल काम नहीं करेगा। तो कौन सा कंट्रोल हम यूज करेंगे, कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं, मैं इसके साथ अब ऐड करवा लेता हूं कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है इसको मैं, ठीक है, और इसका मैं सबसे पहले डिस्प्ले इसको कर देते हैं डायनामिक। ठीक है, और एरर मैसेज इसका हम सेट कर देते हैं, यहाँ पे कहते हैं प्लीज एंटर इवन नंबर। सही है, ठीक है, और इसको भी हम 4 कलर इसका कर देते हैं रेड। ठीक है, और अब ये जो कस्टम वैलिडेटर है ये वैलिडेट किस कंट्रोल को करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 को। ठीक है, और यहां पे आके इसका हम एक मेथड था, कौन सा मेथड, सॉरी इवेंट, इसके ऊपर सेलेक्ट करो और इसके इवेंट में चले जाओ। इसका कौन सा इवेंट था, सर्वर वैलिडेट, क्योंकि अब हमें अपनी लॉजिक लगानी है ना, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सर्वर वैलिडेट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब इस सोर्स के अंदर क्या आएगा कि हमारा किस टाइप का कंट्रोल है, कंट्रोल है हमारा टेक्स्ट बॉक्स टाइप का, और इसके अंदर ये जो आर्क्स था इसके अंदर क्या आएगी, वैल्यू, मतलब जो भी मैं एंटर करूंगा ना वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में, वो वैल्यू इसके पास आएगी। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि एक मैं वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम रख रहा हूं वैल्यू, और इसके अंदर मैं कहता हूं ये जो ARGS है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। सही है, मतलब मैंने क्या बताया अभी कि ARGS के पास क्या आएगा, जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इंसर्ट करूंगा वो किसके पास आएगी, ARGS के पास, और ARGS की एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊं तो देखो कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन हमें करनी पड़ेगी। तो कन्वर्जन 2 तरीके से मैं कर सकता हूं, एक हमारे पास कन्वर्ट की क्लास है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक है, इसको मैं इसके अंदर रख दूं। ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है। फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पे हमारे पास आप यूज करो इसका इंट, और इसका एक मेथड होता है पार्स। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके इफ चेक करवाता हूं। ठीक है, सही, मतलब अपनी वैलिडेशन अब मैं चेक करवा रहा हूं, और यहां पे मैं कहता हूं कि अगर ये वैल्यू डिविजिबल है 2 से और ये रिमाइंडर देता है हमें 0, मतलब वैल्यू अगर मैं 3 टाइप करूंगा ना तो 3 हमारे पास 2 से डिविजिबल नहीं होता, मतलब 2 से हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलता। सही है ना, तो मैं अगर यहाँ पे 2, अगर वैल्यू में मैं 2 डालता हूं तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमें इन दी एंड रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सही है, तो ये हमारी अब अपनी लॉजिक है जो हम कस्टम वैलिडेटर के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूं अगर मैं जो भी वैल्यू दूं अगर वो 2 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो, वो जो ARGS का एक हमने पढ़ा था डॉट इज वैलिड, ये क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ट्रू का मतलब कि एरर नहीं आएगा। सही है, और अगर मैं अब एल्स में चला जाऊं, और यहां पे क्या कह दूं, ARGS डॉट इज वैलिड के अंदर अब क्या चला जाए, फॉल्स, वरना मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 दूं, ठीक है, और वो 3 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसका मतलब रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा। तो इस केस में कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा, और एल्स का पार्ट चलेगा तो मतलब कि वो एरर मैसेज शो करवाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो देखो अभी कोई भी नंबर नहीं है, तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर चल रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं 3 देता हूं, ठीक है, और अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, प्लीज एंटर इवन नंबर, मतलब 3 डिविजिबल नहीं होता 2 से। अगर मैं कोई भी नंबर दूं इवन, फॉर एग्जांपल मैं 2 दे दूं, ठीक है, तो 2 अब क्या है, इवन नंबर है, और अब सबमिट करूंगा तो देखो सबमिट हो जाएगा और एरर मैसेज हमारे पास चला गया। ठीक है, इसी तरह
फाइव, फाइव भी हमारे पास डिविजिबल नहीं होता 2 से। सबमिट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, प्लीज एंटर इवन नंबर। मतलब अपनी लॉजिक जब हमें अप्लाई करनी हो तब हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, कस्टम वैलिडेटर। क्लियर है?